क्या भारत को अस्थिर करने के लिए नया षड्यंत्र शुरू हुआ है? क्या पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहले पीएम मोदी के खिलाफ वोट चोरी का कैंपेन लगाया गया। उसके बाद अचानक लद्दाख में हुई हिंसा को जजी प्रोटेस्ट बता दिया गया। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट ने जेजी को भड़काने के लिए बयान देने शुरू कर दिए। इसी बीच देश में कई लोगों ने अचानक आई लव मोहम्मद बोलना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई बड़ा षड्यंत्र? पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस का वोट चोरी कैंपेन वैसे ही फ्लॉप साबित हो रहा है जैसे ईवीएम गड़बड़ वाला एजेंडा फ्लॉप हुआ था। ऐसे में अचानक लद्दाख को जलाया गया और आई लव मोहम्मद जैसे कैंपेन तैयार किए गए हैं। पहले जल्दी से लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आई लव मोहम्मद पर आते हैं। लद्दाख एक ऐसा इलाका है जिसके एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन, दोनों ही न्यूक्लियर स्टेट हैं। ऐसे संवेदनशील इलाके में अराजकता फैलाना और दंगे करना खतरनाक साबित हो सकता है। लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए सोनम वांगचुक काफी सालों से लगे हुए हैं। सोनम वांगचुक और उनके साथी चाहते हैं कि लद्दाख जैसा रणनीति और सेंसिटिव इलाका केंद्र सरकार के हाथ से निकलकर राज्य सरकार के हाथ में आ जाए। यह राज्य सरकार का राज हो ताकि लद्दाख में अमेरिका और चीन का षड्यंत्र कामयाब हो जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनम वांगचुक पिछले कई सालों से एजेंडा पर लगे हुए हैं। इस बार भी वो भूख हड़ताल के नाम पर लद्दाख के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम तो राज्य का दर्जा हासिल करके रहेंगे। वह लगातार अपने बयानों से लद्दाख के लोगों को भड़काते रहे। लद्दाख की स्थिति हिंसा तक पहुंच गई और इस हिंसा को और भड़काने के लिए कांग्रेस के एक नेता का नाम भी आ गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लद्दाख में जो उत्पात मचाया गया है उसके पीछे कांग्रेस के काउंसलर का हाथ है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा कि लद्दाख के विरोध को जानबूझकर जेनजी का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हिंसा को भड़काने वाली कांग्रेस है। कई दावों और तस्वीरों में देखकर लगता है कि लद्दाख को अस्थिर करने के लिए तैयारियां पिछले कुछ दिनों से चल रही थी, जो अचानक हिंसा में बदल गई। मामला यहां तक पहुंच गया कि सीआरपीएफ की गाड़ियों में आग लगा दी गई और बीजेपी के दफ्तर को भी जला दिया गया। इन लोगों को लगा कि लद्दाख में वैसा ही प्रदर्शन शुरू हो जाएगा जैसे नेपाल के काठमांडू में शुरू हुआ था और पीएम मोदी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन शायद उन्हें पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं था। कुछ ही घंटों में प्रदर्शनकारियों का तगड़ा इलाज कर दिया गया। कुछ घंटों पहले लद्दाख की जो सड़कें जल रही थी वो अब बिल्कुल शांत दिख रही हैं। लद्दाख को जलाने वाले 50 से ज्यादा लोगों को दबोचा जा चुका है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि इन दंगों को भड़काने के पीछे सोनम वांगचुक हैं। उन पर एक्शन होगा। सोनम वांगचुक अगर पकड़े गए तो यह भी पता लगेगा कि उनके अमेरिका, चीन और पाकिस्तान से क्या संबंध है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले वे पाकिस्तान होकर आए हैं। लद्दाख के प्रोटेस्ट को जजी का प्रोटेस्ट बताने वाले आज मातम मना रहे हैं। चलिए अब आते हैं एक और नए कैंपेन पर। इस कैंपेन में लोग बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। लगता है कुछ मुस्लिम देशों से अचानक फंडिंग बढ़ गई है। कोई पूछे कि क्या किसी ने यह कहा था कि हमें मोहम्मद पसंद है? जब ऐसा किसी ने नहीं कहा तो लोग अपने आप ही ये क्यों बोल रहे हैं? कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस कैंपेन को जलाने के पीछे का मकसद है भारत में आग लगाना। ये लोग चाहते हैं कि मोहम्मद के खिलाफ लोग बयानबाजी करें और उनके पोस्टर्स को नुकसान पहुंचाएं ताकि इन लोगों को देश को जलाने का फिर से मौका मिल जाए।